साहब, आपकी वजह से मेरा बेटा मर गया। आंटी ये क्या बकवास कर रही हो आप? आपका बेटा तो बिल्कुल सही सलामत है ना, और उसकी मौत का जिम्मेदार मैं कैसे हुआ? क्या बकवास करी जा रही है यहाँ पे? साहब, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। मेरे बेटे को मरे हुए पूरे 15 दिन हो गए हैं और उसकी मौत के कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं। मैंने आपसे मांगे थे ना साहब अपने बेटे के इलाज के लिए 50,000 रुपए, लेकिन आपने मुझे क्या दिया? सिर्फ 20,000 रुपए। लेकिन पैसों की कमी की वजह से साहब मेरे बेटे का इलाज नहीं हो पाया और वो मर गया। इसीलिए मैं आपके लिए 13वीं का प्रसाद लेके आई हूँ। आंटी जी कुछ भी मत बोलो, समझ में आ गया ना? आपके बेटे के इलाज के लिए मैंने पूरे पैसे दिए थे। रिक्की ने आपको पैसे नहीं दिए, मैंने उसको हैंडओवर किए थे। और रिक्की ने तो अभी मेरे को बताया था कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पे भी आ गया है। और आप एकदम से आके कह रही हैं कि लो मेरे बेटे का 13वीं का प्रसाद, और मैंने कैसे मार दिया उसे? साहब, आपको क्या लगता है कुछ पैसों के लिए मैं अपने बेटे को मार दूंगी? मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूँ साहब कि थोड़े से पैसों के लिए मैं ऐसा करूंगी। इसीलिए मैं आपके लिए ये प्रसाद लेके आई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा आंटी आप बोल क्या रही हो? रिक्की को ही फोन करके इधर बुलाता हूँ। क्या हो रहा है? हेलो, हाँ मेन गेट पे ही रुकी एक बार। हाँ जहाँ गार्ड आंटी खड़ी होती है वहीं पे आ जाओ। जी सर, बुलाया आपने? हाँ बुलाया मैंने रिक्की तुम्हें एक बात बताओ, तुम तो मुझे बोल रहे थे कि आंटी का जो लड़का है वो तो बिल्कुल ठीक हो गया है, 2 दिन पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पे भी आ गया है। लेकिन आंटी तो मुझे कुछ और ही बता रही है। आंटी कह रही है कि इनके लड़के की डेथ हो गई है और ये 13वीं का प्रसाद लेके आई है मेरे लिए। और इतना ही नहीं, कितने रुपए दिए थे मैंने आंटी को देने के लिए? तुम्हें पूरे 50,000 रुपये दिए थे ना। तो फिर आंटी मुझे ये क्यों कह रही है कि 20,000 पहुंचे इनके पास? सर ये गार्ड आंटी झूठ बोल रही है। मैंने इनको पूरे 50,000 रुपये दिए थे और आंटी ने मुझे कहा था कि इनका बेटा ठीक होके घर पे आ गया है। अब पता नहीं क्यों झूठ बोल रही है। ये क्या सर, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तो आपसे 50,000 रुपए मांगे थे, लेकिन आपने मुझे सिर्फ 20,000 रुपए दिए थे। मेरे बेटे की डेथ हुई थी ना, तो सबसे पहले मैंने आपको ही फोन किया था। तो आप ये कैसे कह सकते हो मेरा बेटा हॉस्पिटल से ठीक होकर वापस आ गया? सच में सर आप बहुत झूठे हो। सर मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने मरे हुए बेटे की कसम खाकर कह रही हूँ कि इन्होंने मुझे 20,000 ही दिए थे। रुको बेटा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर मुझे तो लग रहा है ये आंटी ना पक्का झूठ बोल रही है। जो पैसे मैंने इनको दिए थे ना, ये पक्का खर्च कर दी होंगी। इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ सर, ऐसे ही आपका भरोसा थोड़े न तोड़ सकता हूँ।